हमारा जिप्सम सीलिंग या जिप्सम पार्टीशन क्यों बेटर है कन्वेंशनल वॉल या कन्वेंशनल फॉल सीलिंग से। सबसे बेसिक पॉइंट तो यही है कि एक तो ये लाइट वेट होता है एंड दूसरा चीज़ क्या है कि इकोनॉमिकल होता है। प्लस जिप्सम बोर्ड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि ये साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हमें फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कुछ जिप्सम बोर्ड हमें मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं सकरनी जिप्स कार्टन का पार्ट पिछले 2 साल से हूँ। मैं यहाँ टेक्निकल डिवीज़न में हूँ एंड बेसिकली यहाँ पे जो मेरा जो काम है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एंड सिस्टम सॉल्यूशंस डेवलपमेंट का। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने जो किया है वो है कि जैसे हमारे चैनल्स हो गए, जो मेटल चैनल्स हो गए एंड उसमें भी अलग अलग पार्ट आते हैं। सीलिंग का हो गया, देन आपका जिप्सम ड्राईवॉल का हो गया, इसमें स्टड हो गए, सीलिंग सेक्शन हो गए, इंटरमीडिएट हो गए, एंगल हो गए। तो इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट, क्योंकि इसके लिए मार्केट रिसर्च करना पड़ता है पहले। हम ऐसे ही कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट्स के कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे CPWD हो गए, तो इनके कुछ नॉर्म्स हैं कि इतनी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए या मेटल की इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ये डायमेंशन होना चाहिए। तो उन चीज़ों का पहले रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है, ताकि अगर हम आगे कभी प्रोजेक्ट में जाएं तो हमें कभी ये फेस ना करना पड़े कि हमारा सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा प्रोडक्ट कहीं पर रिजेक्ट हो सकता है। मैं पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। जिप्सम के इंस्टॉलेशन के बारे में तो बहुत नॉलेज थी, लेकिन यहाँ पे जिप्सम को कोर से समझा है कि मतलब बोर्ड होता क्या है, बोर्ड कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या आती हैं, प्लस कितने टाइप्स के बोर्ड होते हैं। क्योंकि बेसिक मार्केट में या लोकल लेवल पे मोस्टली 2-3 तरह के बोर्ड ही यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला कि बहुत तरह के बोर्ड होते हैं, 15, 20, 25, जो अभी हम भी डेवलप कर रहे हैं। हम भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हमारा भी है कि R&D टीम हमारी लगी हुई है और इन फ्यूचर सकरनी जिप्स कार्टन भी हम और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट जो है वो प्लेन जिप्सम बोर्ड होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% मार्केट शेयर प्लेन जिप्सम बोर्ड का ही होता है और सबसे बेसिक जिप्सम बोर्ड वही होता है और सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत भी उसी की पड़ती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या होती है ना, एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होता है। जो दूसरे जिप्सम बोर्ड हैं, जैसे हमारे MR हो गया, जिसको मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड कहते हैं, उसका काम क्या है कि वो मॉइस्चर, जब नाम से पता चल रहा है कि वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड है, तो वो ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। देन एक सेकेंड जो मोस्ट कॉमन बोर्ड है वो फायर रेजिस्टेंट बोर्ड होता है, जिसका काम फिर वही है जो नाम से पता चल रहा है कि वो फायर रेजिस्टेंट है। तो उसको ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे हमको फायर रेजिस्ट करना हो। जैसे आपका मान लेते हैं कि हमारा सर्वर रूम हो गया, जहाँ हमारा कंपनी का सर्वर है, तो हमें कम से कम हम 2 से 3 घंटे तक हम फायर रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे तक अगर फायर लग भी गई, कि आग कहीं बाहर अगर लग भी गई है, तो 2 से 3 घंटे तक सर्वर रूम में नहीं जाएगी। उतना टाइम काफ़ी होता है किसी अपने मतलब जितने भी डाटा को सिक्योर करने के लिए। तो वो हो गया। या फिर हाई राइज बिल्डिंग वगैरह में क्या होगी कि फायर क्या होती है, जनरली शाफ्ट से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। एक फ्लोर पे अगर आग लग गई है तो वो सेकेंड फ्लोर पे शाफ्ट से चली जाती है। तो शाफ्ट को हम इनकेस कर देते हैं फायर रेजिस्टेंट बोर्ड से, जिससे क्या होता है कि कम से कम दूसरे फ्लोर पे नहीं जाना चाहिए। तो एक वो काम हो जाता है। जिप्सम बोर्ड अगर बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में बोले, बेसिक लैंग्वेज में, तो जिप्सम बोर्ड क्या होता है कि एक प्री फैब्रिकेटेड प्लास्टर बोर्ड होता है। जैसे हम POP होती है, POP को जिप्सम भी कहते हैं। तो जिप्सम को क्या करते हैं कि 2 पेपर के बीच में उसको सैंडविच करके एक प्री फैब्रिकेटेड बोर्ड बनाते हैं। इसी की वजह से उसको प्लास्टर बोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जिप्सम इटसेल्फ इज़ अ प्लास्टर। सबसे बेसिक कंपोनेंट तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिप्सम ही होता है एंड 2 पेपर लाइनर्स होते हैं, जो बैकर एंड फेसर होता है। बाकी बहुत सारे केमिकल होते हैं इसके सैगिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, सैगिंग को रिड्यूस करने के लिए, देन वेट रिडक्शन के लिए। तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, वो प्रोडक्शन के लिए है। पहले हम जिप्सम, रॉ जिप्सम को एक्वायर करते हैं, जो जिप्सम के माइंस होते हैं। बेसिकली क्या है कि हम जिप्सम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में ना जिप्सम की जो प्योरिटी है उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 70 to 80% प्योर जिप्सम मिलते हैं। तो हमें बाहर से, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में, वहाँ पर जिप्सम की प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, 90 to 95%।
तो वहाँ से पहले हम रॉ जिप्सम एक्वायर करते हैं, देन वो प्लांट में आता है। प्लांट में आने के बाद उसको क्या करते हैं कि क्रश करते हैं। क्रशिंग करने के बाद और जब उसका पाउडर फॉर्म बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें वाटर और जितनी भी एडिटिव्स वगैरह मिलाने के बाद उसको एक फीडर पे डाल के नीचे से पेपर होता है, देन उसके बीच में आपका क्या कहते हैं जो स्लरी होती है, स्लरी जाती है, देन ऊपर से एक पेपर की एक और लेयर जाती है, एंड फिर क्या होता है कि वो अपने आप ही कन्वेयर बेल्ट पे चलते चलते वो सूखता रहता है। देन उसके बाद वो अवन में जाता है। अवन में जाने के बाद उसको जितनी भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस पर उसको कुक किया जाता है। कुक करने के बाद क्या कहते हैं उसकी कटिंग होती है, एंड देन उसकी स्टैकिंग होके वो स्टॉक यार्ड में चला जाता है। जिप्सम बोर्ड हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, जैसे घरों वगैरह में भी यूज़ होते हैं। अभी घरों में क्या है कि थोड़ा यूजेस कम है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बट हमारा जैसे क्या कहते हैं कमर्शियल यूजेस हमारे इसके बहुत ज़्यादा है। होटल हो गए या फिर क्या कहते हैं आपके ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई या वेयर हाउस वगैरह हो गए, तो वहाँ पे इसकी यूजेस अभी बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी ऐसे हैं कि कुछ पार्ट ना मतलब लाइट वेट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए बड़े बड़े होटल्स वगैरह में। फायर की एनओसी वगैरह के लिए, जैसे मैंने बोला फायर की एनओसी भी लेनी पड़ती है हॉस्पिटल वगैरह में या होटल वगैरह में, तो वहाँ पे एनओसी मिलती भी इस वजह से है कि वहाँ पे कम से कम फायर फाइटिंग कुछ बोर्ड होने चाहिए, मतलब फायर रेजिस्टेंट बोर्ड लगे होने चाहिए वहाँ पे। अब हो सकता है कि वो जिप्सम ना हो के कोई और हो, बट ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। बेसिकली हमारे पास अभी दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं। एक तो सीलिंग हो गया जो जिप्सम फॉल सीलिंग होती है, एंड देन जिप्सम ड्राई वॉल हो गया। तो जिप्सम फॉल सीलिंग में क्या है कि मोस्ट कॉमन 13 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या है कि बोर्ड तो सबसे बेसिक कंपोनेंट है, लेकिन हमारे पास सिर्फ बोर्ड नहीं है, हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या है कि हम अपना चैनल भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जो जितने भी इसमें मेटल चैनल्स लगते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो गया, सीलिंग सेक्शन हो गया, एल एंगल हो गया जिसको सीलिंग एंगल भी कहते हैं, या पेरीमीटर हो गया, देन उसके बाद जितनी एसेसरीज होती हैं हमारी, जो आपके क्या कहते हैं सॉकेट क्लिट होगी, रोल प्लग हो गया, स्क्रू हो गया, नट बोल्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को पहले हम क्या करते हैं कि रॉ सीलिंग पे, मदर स्लैब पे हम पहले मेटल की फ्रेमिंग करते हैं। मेटल की फ्रेमिंग वो उसके बाद क्या होता है कि हम उस पर जिप्सम बोर्ड लगाते हैं। अब उसमें आप चाहे आप प्लेन जिप्सम बोर्ड लगाना चाहें, मतलब प्लेन सीलिंग करना चाहें, या उसमें आप डिज़ाइनर करना चाहें, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। डिज़ाइनर और प्लेन सीलिंग को इंस्टॉल करने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको प्री प्लान कर रखना पड़ेगा कि हमें किस टाइप का सीलिंग चाहिए, तो उस हिसाब से, क्योंकि फ्रेमिंग ही पहले उस हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे हमको प्लेन करनी है तो हमें प्लेन के हिसाब से सीलिंग का वो करना पड़ेगा, फ्रेमिंग करना पड़ेगा। एंड डिज़ाइनर करनी है तो हम ये नहीं कर सकते कि प्लेन के जैसे हमने फ्रेमिंग कर दिया फिर डिज़ाइनर सीलिंग उस पर बनाए, वो नहीं है। तो इसलिए प्री प्लान होना चाहिए, जैसा आपको सीलिंग चाहिए वो पहले आपको बताना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसकी फ्रेमिंग होगी। जैसे क्या होता है कि सीलिंग में कभी कभी हमें लोड देनी पड़ती है, जो शैंडलियर वगैरह हो गए या लाइट वगैरह हो गए, तो उसके लिए हम पहले से ही प्री प्लान्ड वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लगाते हैं जिस पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी सीलिंग की बढ़ सके, एंड देन वहाँ पे हम कोई भी लाइट या शैंडलियर वगैरह हम इंस्टॉल कर सकें। अब जैसे हम घर को पकड़ के चलते हैं कि नॉर्मल घर है, तो उसमें क्या होता है कि लिविंग एरिया या बेडरूम एरिया में हम जनरली प्लेन जिप्सम बोर्ड की सीलिंग लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें हमारी रिक्वायरमेंट कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें वहाँ पे फायर रेजिस्टेंस चाहिए या फिर मॉइस्चर रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होता भी नहीं है। लेकिन फिर वही उसमें घर में ही, जैसे आपका किचन हो गया या बाथरूम वाला एरिया हो गया, तो बाथरूम वाले एरिया में क्या होता है कि आपका मॉइस्चर ज़्यादा होता है, किचन में भी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक बोर्ड ही काम आएगा, जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। नॉर्मल बोर्ड वहाँ पे लगा देंगे, चल जाएगा, लेकिन वही है फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बात करते हैं कि हमारा जिप्सम सीलिंग या जिप्सम पार्टीशन क्यों बेटर है कन्वेंशनल वॉल या कन्वेंशनल फॉल सीलिंग से। सबसे बेसिक पॉइंट तो यही है कि एक तो ये लाइट वेट होता है, एंड दूसरा चीज़ क्या है कि इकोनॉमिकल होता है। प्लस जिप्सम बोर्ड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमें, फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कुछ जिप्सम बोर्ड हमें मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है कि हमें कन्वेंशनल सीलिंग करने के लिए या पीओपी की सीलिंग, जिसको भी पीओपी की सीलिंग भी कहते हैं, तो वो सीलिंग करने के लिए कि हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें सेमी स्किल्ड लेबर भी होगा, तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली क्या होता है कि आजकल जैसे क्या है कि Tier 1 सिटीज़ वगैरह में वाटर को लेके थोड़ी स्कैर्सिटी है, पानी का इशू आ जाता है।
एंड दोनों लोग दूसरा चीज़ ये भी है कि अपने साइट को थोड़ा गंदा नहीं रखना चाहते, क्लीन रखना चाहते हैं। तो सिंस इसका नाम ही ड्राई वॉल है, तो इसमें क्या होता है कि सारी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ना वो पूरी ड्राई होती है एंड फास्ट पेस्ड होती है। फास्ट पेस्ड इन अ सेंस कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसके मुकाबले जो कन्वेंशनल सीलिंग है ऑलमोस्ट डबल होता है। मतलब ऑलमोस्ट 50% टाइम में हम सेम जितना सीलिंग करने में हमें, जैसे मान लेते हैं इस रूम को करने में जितना टाइम लगेगा कन्वेंशनल सीलिंग करने में, ये सीलिंग करने में उसका हाफ टाइम लगेगा। अब ये तो बात होगी सीलिंग की। देन हमारा एक सेकेंड सॉल्यूशन है जो जिसको हम ड्राई वॉल कहते हैं। ड्राई वॉल क्या है कि बेसिकली एक तरह का पार्टीशन हो गया ये। जैसे क्या होता है कि हम ब्रिक वॉल पार्टीशन करते हैं कहीं भी, अपने घरों में हो गया या जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गया कहीं भी, तो ये भी एक तरह का पार्टीशन है। अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो हमारे वॉल होते हैं उस पर भी हमारी बिल्डिंग का लोड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो वॉल है वो नॉन लोड बेयरिंग कंपोनेंट है, तो क्या होता है कि हमें उसको उतनी स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्यों, मतलब ड्राई वॉल पार्टीशन क्यों यूज़ करना चाहिए नॉर्मल कन्वेंशनल वॉल के मुकाबले। तो सिंस जो मैंने सेम चीज़ बताई आपको सीलिंग में, ये क्या होता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हाफ टाइम से भी कम लगता है इसको नॉर्मल कन्वेंशनल वॉल के मुकाबले इसको करने में। सेकेंडली क्या है कि ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है हमें। सिंस क्या होता है कन्वेंशनल वॉल पे हमें एक ब्रिक लगाने के बाद फिर उस पर आपको क्या कहते हैं सीमेंट प्लास्टर करना पड़ता है। अगर आपको सेम जिप्सम बोर्ड वाली फिनिश चाहिए तो उसके ऊपर से आपको पीओपी भी करनी पड़ेगी, देन पुट्टी, देन पेंट। बट क्या है कि जिप्सम वॉल के पार्टीशन में आपको एक तो प्लास्टर का झंझट खत्म हो जाता है। तो सिंस प्लास्टर का ख़त्म हो गया तो क्या कहते हैं ये एकदम बिल्कुल ही ड्राई कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसमें आपकी गंदगी भी नहीं होती है। एंड सेकेंडली जो आपको मैंने बताया था कि लेबर, स्किल्ड लेबर, आपको कन्वेंशनल ब्रिक वॉल करने के लिए बहुत ही स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें आप सेमी स्किल्ड लेबर से भी काम चला सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि बिल्डिंग में ना जो जितने भी ये वॉल हो गए या फर्नीचर वगैरह होती हैं, ये एक तरह का डेड लोड होती हैं, क्योंकि ये तो परमानेंटली आपकी बिल्डिंग में पड़ी हुई हैं, इसको ना आप हिला रहे हैं ना कुछ। तो ये डेड लोड क्या होता है कि जब जो आपका जिप्सम वॉल का पार्टीशन करने से ये डेड लोड भी कम होती है बिल्डिंग की। तो एक अल्टीमेटली क्या होगी, ये खुद में तो इकोनॉमिकल है ही जिप्सम वॉल, लेकिन क्या है कि ये बिल्डिंग के आपको बिल्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रखनी पड़ेगी सेम चीज़ अचीव करने के लिए। अब इसके एग्जांपल मैं आपको यूज़ केसेस बता देता हूँ कहाँ कहाँ हमने यूज़ किया है। हमने इसको क्या कहते हैं जिप्सम वॉल और जिप्सम सीलिंग को हमने घरों से लेके, जो नॉर्मल फ्लैट हो गए या नॉर्मल लोगों के घर हो गए, वहाँ से लेके हमने 5 स्टार होटल तक इंस्टॉल किया हुआ है। जो 30 फ्लोर 35 फ्लोर्स के जो होटल्स हैं या आपके क्या कहते हैं बिजनेस टावर्स हो गए, उन सब में हमने इसको लगाया हुआ है। अब जितने भी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हमें जिप्सम बोर्ड की सीलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या पीओपी पे जाना चाहिए, तो जिप्सम बोर्ड की सीलिंग करने में या पार्टीशन करने में कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ये अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही देगा। एक तो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और आपका कंस्ट्रक्शन भी फास्ट पेस होगा, आपकी साइटें बहुत जल्दी कंप्लीट होंगी। सेकेंडली क्या है कि जैसे पीओपी ने नॉर्मल कन्वेंशनल प्लास्टर को रिप्लेस किया, पहले हम वॉल पे क्या करते थे कि सीमेंट की मोटार प्लास्टर करते थे, उसी पे पेंट करते थे। देन क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने पीओपी करना शुरू कर दिया, जो कन्वेंशनल प्लास्टर था वो रिप्लेस हो गया। तो जिप्सम बोर्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम में पीओपी को भी रिप्लेस कर देगा, और ये एक बूमिंग मार्केट है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मतलब आने वाले टाइम में इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इंडिया में तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में अभी तो ये एक स्टार्टिंग फेज़ में है, लेकिन आप कहीं भी यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा घर ही जिप्सम बोर्ड से बनता है। अब बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हमें जिप्सम बोर्ड यूज़ करना चाहिए अपने घर में या नहीं करना चाहिए, या उसके बदले पीओपी या कन्वेंशनल वॉल, कन्वेंशनल प्लास्टर यूज़ करना चाहिए। तो मेरा मानना है, और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप जिप्सम बोर्ड पे आंख बंद करके जा सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही देगा, कोई नुकसान नहीं है इसका। लॉन्ग टर्म में भी नहीं, शॉर्ट टर्म में भी आपको फ़ायदा ही देगा ये। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो ये बहुत इकोनॉमिकल आपका एक सॉल्यूशन हो गया। सेकेंडली क्या है कि बहुत फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन होती है, तो जहाँ पे आपकी साइटें, जहाँ पे डबल टाइम लगना है वहाँ पे आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है, 50% तक रिड्यूस हो जाता है इंटीरियर में। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडिया ने जिप्सम बोर्ड को बहुत लेट अडॉप्ट किया है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ होगी, जैसे मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
तो वहाँ तो ये प्रोडक्ट बहुत पहले आ गया था एंड वहाँ पे मोस्टली इंटीरियर वॉल्स या सीलिंग्स इसी से ही कंस्ट्रक्ट की जाती है। मोर देन 90% जो आपके घर होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे जिप्सम बोर्ड का यूज़ होता ही होता है। जैसे पीओपी ने कन्वेंशनल प्लास्टर को रिप्लेस किया, वैसे ही जिप्सम प्लास्टर बोर्ड आने वाले टाइम में पीओपी को रिप्लेस कर देगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो ये ड्राईवॉल कंस्ट्रक्शन होती है, सेकेंडली आपका ये टाइम बहुत लेस कंज्यूम करती है एंड बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होती है। प्लस आपका जैसे मैंने बताया कि इसमें लेबर आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आने वाले टाइम में जहाँ पे लोगों को टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा तो वहाँ पे ये एक फिजिबल ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। जिप्सम बोर्ड का वेस्टर्न मार्केट या फिर क्या कहते हैं आपका जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे तो यूज़ केसेस बहुत हैं, वहाँ पे यूज़ होते भी बहुत हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% घरों में जिप्सम बोर्ड ही यूज़ होता है नॉर्मल कन्वेंशनल वॉल के मुकाबले। एंड मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इंडिया में भी आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि मोस्टली हम जिप्सम बोर्ड ही यूज़ करेंगे अपने ड्राई वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर आपका जिप्सम सीलिंग के लिए।